अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टैंड अप मैथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल पावर में आ जाए। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल एक्स है, एक्स हमारे पास पावर में आ गया है। इस तरह की इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मैं आपको मेथड बताऊंगी, बहुत इजी। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं। 4 यहाँ पे जो डॉट है इसका मतलब पॉइंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 डॉट 2 की पावर हम लिखेंगे 2x, फिर यहाँ पे डॉट डालेंगे और 2 की पावर आएगी 1। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को अलग इसलिए किया है ताकि हम इसको इसके साथ कंपेयर कर सकें। यहाँ पे 2x अलग से है तो इसमें भी हमने 2 की पावर जो है वो अलग कर ली है। अब यहाँ पे देखिए प्लस था तो हमने इनकी बेसिस सेम की हैं और पावर इनकी अलग अलग हो गई हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक रूल बताया था एक्सपोनेंट का, जिसमें हमारे पास बेसिस सेम हों और पावर जो है वो दोनों क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे पावर प्लस हो रही थी, हमने इन दोनों को अलग कर लिया। फिर आगे आ जाता है -9 2 की पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको बहुत सिंपली तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम जो एक्सपोनेंट है पावर में, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल पावर होगी उसमें हम जो है उसको सपोज़ कर लेंगे। सपोज़ कर लेंगे हमारे पास जो y है वो 2 रेज़ टू पावर x है। अब हम देखें, सपोज़ कर लिया हमने y इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पे जो 2 रेज़ टू पावर 2x है ये इसका स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे y स्क्वायर, यानी कि हम सपोज़ करेंगे कि y स्क्वायर जो है वो 2 रेज़ टू पावर 2x के इक्वल है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में डालेंगे। 4 डॉट इसकी जगह हम लिखेंगे y स्क्वायर डॉट 2 रेज़ टू पावर 1 इसी तरह आएगा -9 और इसकी जगह हमने लिखना है y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 ज़ार 8, y स्क्वायर इसी तरह रहेगा। -9y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम पेयर बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके पेयर बनाएंगे, हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने से हमें क्या चाहिए और प्लस माइनस करने से क्या चाहिए। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, यानी कि 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रहा है, और माइनस करने से हमें या प्लस करने से 9 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो ऐसे पेयर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें 8 आए और प्लस करें तो 9 आए। तो वो हमें पता है 8 और 1 नहीं होते हैं। 8 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 8 और 1 को प्लस करें तो 9 आता है। तो हम यहाँ पे पेयर लिखेंगे 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y, ये दोनों पेयर हमने लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 के साथ माइनस था तो हमने इसके साथ प्लस नहीं लगाना, दोनों के साथ माइनस लगाना है, क्योंकि दोनों वैल्यू के साथ माइनस हो तो वो दोनों प्लस होती हैं और साइन माइनस का लगता है। प्लस 1 इधर ही रहेगा इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 8y y माइनस 1 ब्रैकेट में रह जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन है y माइनस 1 और नेक्स्ट हमारे पास बचता है 8y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0,
8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, 8y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वेरिएबल y है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल x है, तो हमें वैल्यू x की चाहिए। तो हम y की वैल्यू नहीं निकालेंगे बल्कि x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि हमने स्टार्ट में y को किसके इक्वल लिया था, 2 रेज़ टू पावर x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1/8। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास 2 होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो 1 को जो है हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब देखें ये दोनों सेम हो गए, बेसिस अगर इक्वल हैं तो इनकी पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे करेंगे 2 की रेज़ टू पावर x, 8 को हम लिखेंगे 8 रेज़ टू पावर -1, क्योंकि हम इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेंगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, प्लस में थी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब इसको भी हमने 2 में चेंज करना है। अब देखें 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 8 आता है, तो हम लिखेंगे इसको 2 रेज़ टू पावर 3। अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। अब देखें ये दोनों सेम आ गए तो हमारे पास पावर इक्वल हो जाएंगी, x इज़ इक्वल टू -3। हमारे पास सोल्यूशन आएगा 0 -3।